अमेरिका में एक बहुत बड़ा संस्थान है, नाम है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ जमकर रिसर्च होती है देश दुनिया के कई सारे मसलों पर। और यहाँ से कोरोना पर एक रिसर्च सामने आई है जिसके नतीजे भारत के लिए बहुत चिंताजनक हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कहा है कि टेस्टिंग और इन्फेक्शन का रेट अगर ऐसा ही रहा तो अगले साल यानी 2021 के खत्म होते होते भारत में कोरोना के लगभग 2,87,000 मामले रोज आ सकते हैं। इस रिसर्च में और भी बहुत कुछ कहा गया है, बहुत सारे कुछ देशों, दूसरे देशों के बारे में भी कहा गया है, उनके लिए भी आकलन किया गया है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि इस दिक्कत से निजात कैसे पा सकते हैं। आइए सब कुछ समझते हैं आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। किसकी रिसर्च है ये और इसमें क्या है? जगह तो हमने आपको बता ही दी, अमेरिका का MIT। यहाँ पर स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है। यहाँ के हाजिर रहमानदाद, TY लिम और जॉन स्टर्नम ने रिसर्च की। इन तीनों लोगों की टीम ने विश्व के 84 देशों का अध्ययन किया। इन 84 देशों में धरती की 60% जनसंख्या रहती है। कैसे की गई ये रिसर्च? इन सभी देशों के कोरोना के जो आंकड़े हैं उनका आकलन किया गया। कैसे किया गया? गणित से। इन वैज्ञानिकों ने सांख्यिकी का इस्तेमाल किया, जिसे अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स बहुत लंबा शब्द पड़ जाता है, इसलिए हम बोलते हैं उसको शॉर्ट में स्टैट्स। इसमें किसी भी आंकड़ों का अवलोकन किया जाता है और कुछ परिणाम निकाले जाते हैं। तो MIT के इन विशेषज्ञों ने इस सांख्यिकी के तहत कोरोना के आंकड़े देखे और उसके लिए तय किए 4 पैरामीटर। ये 4 पैरामीटर क्या थे? पहला, कितने लोगों को कोरोना हो सकता है, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे ससेप्टेबल। दूसरा, कितने लोगों को कोरोना हो चुका है, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे एक्सपोज्ड। तीसरा, कितने लोग अभी कोरोना फैला सकते हैं, यानी इन्फेक्शियस। चौथा, कितने लोग कोरोना से रिकवर कर चुके हैं, यानी रिकवर्ड। अंग्रेजी वाले का अगर हम शॉर्ट फॉर्म बनाएं तो मिलकर बना SEIR। और इसी SEIR मॉडल, जिसका इस्तेमाल महामारियों पर रिसर्च करने वाले करते आए हैं, का इस्तेमाल MIT के वैज्ञानिकों ने किया। क्या बात निकलकर सामने आई? भारत वाली बात तो हमने बता ही दी कि अगर टेस्टिंग और इलाज की यही दर रही तो 2021 खत्म होते होते रोज 2,87,000 मरीज सामने आएंगे। कुछ दूसरे प्रमुख देशों के बारे में भी इस रिसर्च में कुछ दावा किया गया है। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम, नाइजीरिया, तुर्की, जर्मनी और फ्रांस। क्या अनुमान लगे इन देशों के बारे में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहा गया कि 2021 खत्म होते होते ये देश कोरोना से सबसे बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं। और ये भी कहा गया कि इन 84 देशों में केसों की संख्या बढ़कर 1.55 अरब हो जाएगी। ये सब तो ठीक है, क्या कोई बचाव का तरीका भी बताया गया है? बचाव का कोई सीधा तरीका तो नहीं है, लेकिन कुछ मानक जरूर बताए गए हैं। पहला मानक ये कि जितनी टेस्टिंग हो रही है उतनी ही होती रहे। इस मानक से निकलने वाले परिणाम जो हमने आपको पहले बताए थे, जो कि 1.55 अरब। दूसरा मानक है इन सभी देशों के रोजाना के टेस्टिंग रेट में 0.1% की बढ़ोतरी अगर कर दी जाए, यानी अगर 1000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है रोज तो 1001 लोगों की टेस्टिंग करने लगे। मूल टेस्टिंग की संख्या बड़ी होने से इस 0.1% का साइज भी बड़ा हो जाएगा और केवल इतना भर कर देने से जो अब तक 1.55 अरब लोग संक्रमित हो रहे थे वो 1.37 हो जाएंगे। तीसरा मानक, टेस्टिंग जैसी चल रही है वैसी ही चले, बस एक संक्रमित व्यक्ति 8 से अधिक लोगों के संपर्क में किसी हाल में ना आए। MIT के लोगों ने कहा कि यह सबसे कारगर तरीका है। एक संक्रमित व्यक्ति हर हाल में 8 या उससे कम लोगों से मिले तो केसों की संख्या में भारी गिरावट आ सकती है। 2021 के आखिर तक जो आंकड़ा 1 अरब के ऊपर जाता दिख रहा है वो सिमट कर 15 करोड़ के आसपास ही रह जाएगा। कुछ जानकारी केस छिपाने के बारे में भी है। इस रिसर्च में ये भी कयास लगाए गए हैं कि जिन देशों के आंकड़े यहाँ जांचे गए हैं वे कोरोना के केस छिपा रहे हैं। इस रिसर्च का अंदाज रहा कि 18 जून 2020 तक कुल संक्रमितों की संख्या 8.85 करोड़ पहुंच गई और हुई लगभग 6 लाख मौतें। कोरोना के जो आधिकारिक आंकड़े देशों ने उपलब्ध कराए हैं, MIT की संख्या उनसे क्रमशः 11.8 और 1.48 गुना ज्यादा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक 18 जून तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसों की आधिकारिक संख्या 82.4 लाख थी और मौतों का आंकड़ा 4.54 लाख का था। रिसर्च तो बहुत आती है, कितनी विश्वसनीय ये रिसर्च है?
बहुत हद तक तो है, जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया है वो जांचा परखा तरीका है, लेकिन फिर भी जीवित चीज़ों के बर्ताव में जब हम स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं तो हमेशा एरर की संभावना बनी रहती है। अब ये रिसर्च है, अभी के आंकड़े हैं और अभी की परिस्थिति है। परिस्थितियां कल को बदल जाएं, लॉकडाउन जैसी चीज़ें थोड़ी सख्त या ढीली हो जाएं तो आंकड़े भी बदल जाएंगे। फिर भी जब तक सब नहीं बदलता, हमें इस बढ़ती संख्या के लिए तैयार रहना होगा। ये जानकारी आप तक लाने का मकसद ये नहीं था कि आप डर जाएं, वैसे भी डरने से काम तो चलना नहीं है। ये भी मकसद नहीं कि आप आंख बंद कर इस रिसर्च पर भरोसा करें। मकसद सिर्फ इतना है कि हम इस संकट के साइज और असलियत को समझें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। सुरक्षित रहने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या करना है ये आप पहले से जानते हैं। धीरज रखें और डटे रहें। ये जानकारी लेकर आए थे सिद्धांत। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।